आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल सेट 3 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो देखिए, जैक का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको हर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और आप आसानी से वहां पर जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का ये जो फिजिक्स है, इसमें कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 35 मार्क्स के होने वाले हैं। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग मॉडल सेट 3 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, देर किस बात की, वहां पर जाकर आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और एक यहाँ पर खासियत है। क्या खासियत है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, 2 लैंग्वेज में है, हिंदी से भी है, इंग्लिश से भी है। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है आप पढ़िए और आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है कि कुल आवेश संरक्षण, प्रभार की मात्रा, 2 प्रकार के आवेश, या फिर बल की वृत्तीय रेखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल की वृत्तीय रेखा। देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, जब हमारा सारा सीरीज खत्म हो जाएगा आंसर की वाला, उसके बाद कंप्लीट वीडियो का सीरीज चलेगा हम लोग का, जहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, केवल हम लोग के चैनल से आप लोग बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। यहाँ पर कौन सा विद्युत आवेश संभव है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा संभव होगा। क्या है कि 3.2 × 10⁻−18 कूलम। ठीक है, ये संभव होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर हमारे पास कि यदि किसी पिंड पर 1 Nc आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यह आपका क्लास 10th जैसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, आप निकाल लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.25 × 10⁻28। क्लियर है, आगे देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक क्षमता सी के 3 कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आपको यहां पर क्या क्या दिया गया आप देख सकते हैं कि 3C है, 3/C है, C/3 है और 1/3C है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि C/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सोल्यूशन आपको बाद में मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल अभी आप लोग आंसर को लिख कर रख लीजिए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौ प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी। क्या होता है, हेनरी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। क्या है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। इस नियम का नाम है, ये जो नियम, इस नियम को क्या बोलेंगे, तो इस नियम को हम लोग बोलेंगे लेंज लॉ, यानी कि लेंज का नियम। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, लेंज का नियम बोलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में शायद कुछ मिसप्रिंट है, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या फिर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अभी मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे ना, तो उस टाइम में आपको बता दूंगा कि यहाँ पर क्या मतलब थोड़ा दिक्कत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, आप थोड़ा देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर इसको मैं अभी फिलहाल स्किप कर देता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विपरीत दिशा में करंट ले जाने वाले 2 समांतर चालक क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर ना तो आकर्षित करेंगे या फिर ना ही पीछे हटना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि WB प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, मतलब किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर चांदी का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चांदी का। चांदी का जो क्या होता है, चालकता जो होता है सबसे अधिक होता है, चांदी का चालकता सबसे अधिक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए यहाँ पर कि एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी Q इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। क्या होता है चालक का तापमान, जब चालक का तापमान स्थिर। आप पढ़े भी होंगे क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे कि बशर्ते तापमान क्या होना चाहिए आपका, स्थिर होना चाहिए। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, याद करिए ओम का नियम तो आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन 13 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में समान और विपरीत आवेशों वाली दो वर्गाकार प्लेटें होती है। प्लेटों पर सतह आवेश घनत्व क्रमशः क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस सिग्मा है फिर माइनस सिग्मा है। प्लेटों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है। क्या होगा, परिमाण। तो ये जो क्वेश्चन है आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक समांतर प्लेट एयर कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटेंस सी है। जब यह परावैद्युत स्थिरांक 5 के परावैद्युत से पूरी तरह भर जाता है तो कैपेसिटेंस में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको तो आपको बनाना पड़ेगा। जब आप इसको बनाएंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500%। क्या आएगा, 500% आएगा। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किसी भी क्षण कुंडली से जुड़ा फ्लक्स के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पर प्रेरित EMF T बराबर 3S है। ठीक है, और यहाँ पर और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है। तो 15 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, यानी कि -10 वोल्ट। -10 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम जहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ है वो एक क्रमशः पर आधारित होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या है कि आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण। क्लियर है, आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए यहाँ पर कि तांबे के पतले तार की तुलना में तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो कम होता है। याद रखिएगा 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक चुंबकीय सुई एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र पृथ्वी पर एक निश्चित स्थान पर लंबवत रूप से उन्मुख होती है। इस स्थान पर नमन कोण का मान क्या है। 4 ऑप्शन है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग ए उत्तर से दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहीं पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखिए यहीं तक है। ठीक है, कि पृथ्वी पर चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग, यहाँ पर 4 ये ऑप्शन है कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, इधर आपका से कुछ कट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में है ही नहीं, मतलब यहाँ पर देवे नहीं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है देखिए, उत्तर से दक्षिण, और बी है दक्षिण से उत्तर की ओर, सी है पूर्व से पश्चिम की ओर, और डी है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है एक्चुअल में, ये जो मॉडल सेट आया हुआ है ना, ये ऐसे ही आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर आपके पास कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है। ये सब क्वेश्चन शायद आपका मॉडल सेट, शायद आपका जो मॉडल सेट 5 में भी ये सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और मैंने मॉडल सेट 5 का भी मतलब वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है ये चीज़, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपको 19 है और 20 है, आपको दोनों दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर ई का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 21 हो गया। अब 22 देखते हैं क्या 22 कि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 1:1 होता है। क्या होता है 1:1, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इलेक्ट्रॉन का निम्न में से कौन सा वेग चालक के माध्यम से धारा निर्धारित करता है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल अपवाह वेग। क्या हो जाएगा, केवल अपवाह वेग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपके पास यहाँ पर कि कॉपर और जर्मेनियम को 50 डिग्री सेल्सियस और कमरे के तापमान से ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कॉपर का घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है। जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, कॉपर का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो हो गया 24 नंबर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, जिसका आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है कि यह क्वेश्चन में देखिए कि चित्र विद्युत परिपथों के भागों में धारा दिखाता है, तो विद्युत धारा ये जो आई है, विद्युत धारा आई है वो किसके बराबर है। मैंने इसको आपको सॉल्व करना है, जो भी होगा श्रेणी क्रम, पासवर्ड क्रम, सीरीज, पैरेलल, जो भी होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर आने वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर इसका आंसर आएगा। क्लियर है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर कि एक विद्युत धारा ले जाने वाली बिजली लाइन पश्चिम से पूर्व की ओर धारा प्रवाहित करती है। इसके 1 मीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एक टोरियोडल सोलेनाइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है। ठीक है, एक क्या है आपका टोरियोडल, क्या है टोरियोडल सोलेनाइड है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। आगे देखिए, और आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यहाँ पर है कि एक आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है। कण की निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलेगी, कौन जो राशि वह नहीं बदलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गति, यानी जो मोशन है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो इसका स्पीड है। ठीक है, इसका जो स्पीड है ये आपका चेंज नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल अधिकतम होता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। कितना होता है, तो जब 90 डिग्री होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपका क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ लीजिए। क्या है कि दो पतले लंबे समांतर तार डी दूरी से अलग किए गए 1 एम्पीयर की धारा को एक ही दिशा में ले जाते हैं, वे होंगे, क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 30 है, 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये होगा इसका सही आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि एक बार चुंबक के अंदर की चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है यहाँ पर। अब रही क्वेश्चन नंबर 32 क्या है यहाँ पर देखिए, आपको एक ऊपर में चित्र भी दिख रहा होगा कि सीधे तार में ए से बी तक धारा बढ़ रही है। लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी दक्षिणावर्त या फिर वामवर्त या फिर बदलना या फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वामावर्त। ठीक है, वामावर्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या होता है, वामावर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में घुमावों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है तो पारस्परिक क्या अधिष्ठापन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाता है। आगे देखिए मात्र 2 क्वेश्चन बाकी है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्चुअली मॉडल सेट खत्म हो जाएगा। कि 100 प्रेरक वाले विद्युत पथ में विद्युत धारा तुरंत क्यों नहीं बढ़ता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के कारण, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 35 नंबर है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या है कि जब 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के 3 समान बल्ब 200 वोल्ट की आपूर्ति से श्रीलंका से ही जुड़े होते हैं तो उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति होगी। शक्ति आपको निकालना है, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा। आप देख लीजिएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है कितना आने वाला है, 20 वाट आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया मॉडल सेट 3 का जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।